और हम विशेष बुलेटिन लेकर आए हैं और इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कल की। ये कल से आप शुक्रवार भी समझ सकते हैं या भविष्य में आने वाला कल भी समझ सकते हैं, क्योंकि कल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान का दिन। कुल 300 सीटें दांव पर लगी हैं। 230 सीटें मध्य प्रदेश की एक चरण में और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान होना है। एक पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ, सीधा अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं और चर्चा की शुरुआत करें। जैसा हमने आपको बताया कि कल 300 सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अमृतांशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भोपाल से मेरे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, जैसा आपने कहा कि महिलाएं और युवा ये दो बहुत अहम फैक्टर हैं। महिलाओं के सामने एक जो चुनौती है, और बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, आप एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि आपको ये देंगे, आपको ये देंगे, ये मिलेगा, और उधर बीजेपी की योजना का लाभ उन्हें मिलने लगा है पिछले 2 महीनों से। तो महिलाओं का झुकाव किस तरफ है? क्या वो इन फ्रीबीज से खुश हैं, संतुष्ट हैं, या उनके मुद्दे कुछ और हैं जो सियासी दल समझ नहीं पा रहे? हालांकि वैसे तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि महिलाओं को समझना मुश्किल होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल कितना समझ में आ रहा है आपको, या महिलाओं को कितना आप समझ पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि कल जो है आज की रात के बाद मतदान डाले जाएंगे। इसके अलावा देखिए, एक महिला के तौर पर अगर मैं सोचती हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर भी हूँ, युवा वोटर भी हूँ, तो कई फैक्टर्स मेरे सामने रहते हैं। सबसे खास बात ये हो जाती है कि जाहिर सी बात है, जो 3 किश्तें हैं, अगर हम खासतौर से बात करें, जो कि जुलाई से मिलनी शुरू हुई थी, वो महिलाओं के पास आई है, और बाकायदा आचार संहिता के बीच में जो है खासतौर से महिलाओं के पास लाडली बहना योजना की किश्त पहुंची। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राखी के समय में जो है पैसे भी बढ़ाए, 250 रुपये भी बढ़ाए, पहले तोहफे दे दिए। कहीं ना कहीं देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाडली बहना योजना का गांव में अच्छा खासा असर है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी की तमाम जो कार्यकर्ता और जो तमाम हम कह सकते हैं कि जितने भी आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोग हैं, उनको खासतौर से इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जाइए और महिलाओं को बताइए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। और आपने जितनी भी मुख्यमंत्री की सभाएं देखी होंगी, 160 सभाएं मुख्यमंत्री ने इस पूरे दौरान की हैं। ऐसी कोई भी सभा नहीं है जिसमें लाडली बहना योजना का जिक्र ना हो। कल प्रचार खत्म हो गया, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री बहनों के बीच में पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखिए बताया कि अब मैं सिर्फ पैसे नहीं देने वाला हूं, मैं लाडली लखपति योजना शुरू करूंगा और आपको लखपति बनाऊंगा, रोजगार भी दूंगा। कहीं ना कहीं देखिए, जैसे एक फ्रीबीज तो हम जरूर इसको कहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी अब बीजेपी कर रही है। तो जमीनी स्तर पर थोड़ा बहुत लाडली बहना का कहीं ना कहीं असर देखने को मिलने वाला है। और जिस तरीके से वादे जो है बीजेपी ने किए हैं कि आवाज भी दिए जाएंगे, इसके अलावा जो नाम छूट गए उनको पोर्टल में भी जोड़ा जाएगा, थोड़ा जो है बीजेपी के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको याद होगा आसिफ, कांग्रेस ने भी फॉर्म भरवाने की कोशिश की थी और उस पर कितना बवाल हुआ था कि जो है कांग्रेस महिलाओं की जानकारी ले रही है और इस जानकारी को वो लीक कर सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो महिलाओं के पास ऑलरेडी है, भरोसा तो उसी पर होगा। हो सकता है कि लाडली बहनें इस बार बीजेपी की तरफ ज्यादा पलड़ा भारी रखें, क्योंकि उनके हाथ में पैसा आ चुका है। कांग्रेस सरकार में आएगी या नहीं, पैसा देगी या नहीं, महिलाओं के जो है हम कह सकते हैं दिमाग में ये संशय जरूर है। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि महिलाओं की एक ओवरथिंक करने की आदत तो होती ही है, और जाहिर सी बात है ये आप ही कहिए अमृतांशी, हम कहेंगे तो कहीं वो पितृ सत्ता और वो बाकी हम पे आरोप न लगने लगे, मुझ पे, नीलेश पे, अतुल जी पे और देव सर पे और बाबूलाल सर पे। ये मैं आपको अधिकार दे देता हूं, लेकिन महिलाओं को यूं ही बदनाम कर रखा है समाज ने कि महिलाएं समझ में नहीं आती। अमूमन ऐसे मौके पे जब वोटिंग होती है, उससे एक दिन पहले पुरुष भी समझ में नहीं आते। मैं जरा यही सवाल नीलेश से पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने जो हमारे वरिष्ठ मेहमान उनके पास जाऊंगा। नीलेश, जब पुरुषों की बात कर रहा हूं तो उसमें खास वर्ग किसानों की बात करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में जिसने किसान साथ लिया, आदिवासी साथ लिया, मतलब सरकार उसकी। जैसे हम एमपी के बारे में कह रहे थे कि युवा और महिलाएं जिसने साथ ली, वो उसकी सरकार बन गई। अब तो किसान की पौ बारह है, दोनों हाथों में लड्डू। एक कह रहे हैं 3200 रुपए, एक कह रहे हैं 3100 रुपए, एक कह रहे हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो किसान क्या इस वक्त सोच रहा है? और हां, एक बात और, अब तो धान कटी हुई है, तो धान बेच रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि अब तो नए रेट पे बेचेंगे? नहीं, देखिए, धान बेचने जो किसानों के धान जो कट चुके हैं वो 1 नवंबर से ही निकल गए थे उन लोग बेचने के लिए। कई सेंटर में हमने कवर भी की थी जब पहले दिन की कितने लोग पहुंचे हैं बेचने के लिए, कई सारे धान बिक्री केंद्रों में आए थे। देखिए, जो बात किसानों की है, जैसा कि अमृतांशी भोपाल या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बता रही थी कि लाडली बहना का ऑलरेडी लाभ मिल रहा है लोगों को, तो एक विश्वास है।
छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो 2018 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वादा किया था वो किसानों के लेकर लगभग पूरा किया, उसको 100% उसको पूरा किया। चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे वो धान का बोनस एक्स्ट्रा देने की बात हो, और उसके आगे जाकर भी कुछ कुछ चीजें जोड़ी गई, जैसे कि खेतिहर मजदूर किसान जो है उनको लेकर जो मुआवजा राशि देने की वो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थे। गोधन न्याय योजना की बात हो, गौठानों की बात हो, या इसके अलावा भी तमाम जो दूसरी फसलें हैं उन पर सब्सिडी देने की बात हो, या एमएसपी में लाने की बात हो धान के अलावा, तो एक चीज है। और जबकि बीजेपी 2014 के 18 के जो उनकी सरकार थी उसमें वादा के बाद शुरू भी किया देना, लेकिन बीच में बोनस देना बंद कर दिया। तो ऐसे में किसानों के पास एक तय करने के लिए एक दोनों कंपेयरिंग है, क्योंकि 2014 से 18 बहुत बीता समय नहीं है, बहुत दूर का समय नहीं है। तो किसान ऐसा नहीं है कि 2003 की बात है तो भूल गया हो, तो उसके पास कंपेयर करने के लिए पूरा मौका था, और उसने, मुझे ऐसा अंदाजा है कि उसने कंपेयर कर लिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार जब मैं उस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो इस बार न सिर्फ किसान और आदिवासी बल्कि महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं, और वो गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। खासकर हमें गर्व है इस बात पे कि कई सीटें तो ऐसी जहां हमारी महिला वोटर्स ज्यादा हैं पुरुष वोटर से। तो ये बताता है कि जिस छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि आदिवासी हैं वहां, नक्सली हैं वहां, तो आप देखिए कि सेक्स रेशियो कितना बेहतर है छत्तीसगढ़ में, कि कई सीटों पर महिला डिसाइडिंग फैक्टर हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। गर्व है मुझे इस बात पे। मैं नीलेश लौट रहा हूं आपके पास। देव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी टीम बता रही थी कि बहुत देर से जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे थे हम, तो इस बार आवाज ठीक से पहुंच जाएगी। देव सर आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ देव सर, नाराज मत होना, आप देव हैं। और आज तो खैर देव जो है वो वोटर है, वही देवता है, कल वही तय करेगा किसे मिलेगा श्राप, किसे मिलेगा वरदान। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस जो 15 दिन की कवायद चल रही थी वो कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। कहा गया था कि जो छाले हैं पांव के, वो छाले जो है सहलाए जा रहे हैं अब घरों में बैठ के अभी, और रात को देर रात से फिर नए मैनेजमेंट की तैयारी में सारे प्रत्याशी, उनके समर्थक जुट जाएंगे। आज प्रशासन का दिन था, प्रशासन तैयारी में लगा हुआ था, और सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल हैं उन्हें भेजने की कार्रवाई चल रही थी, तैयारी चल रही थी। तो अब वो बारी वोटर की है कि कल वो क्या वोट करता है। नहीं तो ये जब छाले की बात की तो मुझे एक सवाल मन में आया, तो ये सिकाई अभी से चालू है या फिर कल जब मतदान हो जाएगा अंदाजा उसी के बाद आ जाएगा, वहीं से सिकाई शुरू, कार्यकर्ताओं की, पोलिंग बूथ एजेंट की, पन्ना प्रभारियों की? अब इसके लिए कोई समय बचा नहीं है, तो अभी तो अपने अपने छाले देखने का ही टाइम था, जो 2-3-4 घंटे का टाइम मिला था, माफ कीजिए। और अब जो है अब सारे के सारे अपने गुड़ा भाग लगाने में, क्योंकि उसके बाद की जो कहते हैं ना फिल्म में जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब पोलिंग बूथ की जानकारी, और पोलिंग बूथ पर कौन बैठेगा, कैसे पर्ची पहुंचेगी, कैसे बूथ के सेंटर्स बनाए जाएंगे, वोटर्स को निकालने की गति क्या रहेगी और कैसे निकलेंगे, ये सारी बातों पर रात भर उधेड़-बुन चलेगी। और जो जिसकी चर्चा हम लोग अभी थोड़े देर पहले अपने ही प्रोग्राम में चुनाव चर्चा में वावा के साथ कर रहे थे कि शराब, बिछिया, पायलें, साड़ियां जो पकड़ी जा रही हैं, तो जो नहीं पकड़ी गई हैं उनको पहुंचाने वाला काम भी रात का ही काम है। तो जैसा कि अमृतान सिंह ने बोला ना कि ये रात जो है ना भारी है, तो ये अब देखो कौन कैसे इस रात को काटता है। नहीं, उसमें मेरे मन में एक सवाल भी ऐसा, जितने विवाहित पुरुष हैं वो समझेंगे इस बात को कि धर्म पत्नी को पायल, साड़ी, बिछिया दे दीजिए, लेकिन धर्म पत्नी को जो करना है वो फिर करके रहती हैं। तो उसमें फिर जब पति की नहीं वो इन चीज़ों पे आके सुनती और सही काम करती हैं, तो फिर वो नेताओं से पायल बिछिया लेके इसकी क्या गारंटी है कि वो गलत जगह वोट दे देंगे या अपने बच्चे, अपने प्रदेश का भविष्य खराब कर देंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्राउंड रिपोर्ट अतुल जी से ज़रा एक बार ले लेते हैं। अतुल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, इतने चुनाव कवर किए आपने, कितना फर्क पाते हैं आप पिछले चुनावों में जब घर घर, क्योंकि इस टाइम तो देखिए प्रत्याशी के चेहरे से भोला तो बच्चे का चेहरा भी नहीं होता, इस वक्त तो प्रत्याशी ऐसा होता है कि साक्षात गऊ है, तो वो तो बिल्कुल रोनी सूरत होती है कि कल तो हम तो चुनाव जीतने के बाद आप ही के चरणों में पड़े रहेंगे। तो कितना फर्क पड़ता है अभी और पिछले चुनाव में, जो बिल्कुल डोर टू डोर वाली कैंपेनिंग होती है आचार संहिता लगने के बाद, कितना असर देखते हैं आप, कितना अलग देखते हैं इन चीजों को? चाहूंगा
तो जो चुनाव पहले से होते हैं जिनको हम कवर करते हैं, जब प्रत्याशी डोर टू डोर जाता है, घर घर जाकर के मतदाताओं से अपने बात रखने की कोशिश करता है और एक ऐसी पिक्चर बनाने की कोशिश करता है कि वो उसके परिवार का सदस्य है और उसकी हर समस्या में, उसके सुख में, उसके दुख में उसके साथ है। तो ये जो हमारी पुरानी परंपरा है चुनाव में प्रत्याशी को घर घर से कनेक्ट करने की, ये परंपरा जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब समय चुनाव आयोग की तरफ से कम मिला प्रत्याशियों को, जब उनके नाम डिसाइड हुए और वो मतदाताओं के घर घर पहुंचने की कोशिश में कवायद में जुड़ते हुए दिखाई दिए, तो इस दौरान उनको समय का अभाव दिखा और लगातार वो प्रयास करने के बावजूद भी डोर टू डोर जाने में असमर्थ रहे और यही कारण रहा कि ये जो परंपरा है कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी। लेकिन प्रत्याशियों ने भरपूर कोशिश की, हर प्रत्याशी ने ये कोशिश की कि उसका जो चेहरा है वो बहुत भोला है, वो बहुत मासूम है और अपने तरफ से वो मतदाता के लिए जरूर हर प्रयास करेगा और उसे हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये भरोसा देने की भी कोशिश की। और इस दौरान पार्टियों ने भी पूरी तरह से अपनी योजनाओं को, अपनी जो विजन है, अपने वचन पत्र हैं, उनको पहुंचा करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। और जैसा अमृतांशी देवश्री माली जी और हमारे सहयोगी जो है त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़ से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के जो पार्टियों ने वादे किए हैं वो वादे बहुत ज्यादा असरकारक साबित हो रहे हैं। और अगर मैं इस तरह से आपको डिटेल्स में बताऊं तो ये आप समझिएगा कि जो लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश में वो बहुत कारगर सिद्ध हो रही है और 1.5 करोड़ से ज्यादा की जो वोटर संख्या है उनकी, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेगी, क्योंकि हमने चौपाले की हैं, हम लोगों से मिले हैं और उनकी भावनाओं को हमने समझने की कोशिश की। हमने कई महिलाओं से मजाक में कहा कि अगर हम आपको इससे ज्यादा देंगे तो आप वोट इसको देंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम वही वोट करेंगे। तो मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन महिलाओं को किसी भी तरह से हमने बहुत ज्यादा बदलते हुए नहीं देखा। उनको योजनाओं का लाभ की बात कर लीजिए, वरना कांग्रेस वाले शिकायत करेंगे कि अमृतांशी भी, आप भी फिर वो बता रहे हैं, तो कोई एक एक कोना पकड़ लीजिए, अपने लिए भी ठीक रहेगा। मैं लौट रहा हूं इस पर अतुल जी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल सर, एक जैसे अमृतांशी, नीलेश और देव सर से अतुल जी से बात हुई, छत्तीसगढ़ में बाकी जगहों से जो एक हल्का सा एक चीज मुझे अलग लगती है वो ये कि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड पर घर घर जाकर जिसने पकड़ बना ली वो आगे बढ़ जाएगा, इस लिहाज से क्योंकि बाकी जगह जब ट्विटर, फेसबुक और बाकी चीजें चलती हैं तो छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों में जहां लोग खेती किसानी में ही बिजी रहते हैं, नेटवर्क नहीं आते हैं, अन्य वजहों से सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है, अगर उसका धान ठीक रेट पर बिक जाए, उसको अगर गोधन का पैसा मिल जाए या उसकी जो उसको खाद डीएपी अगर वक्त पर मिल जाए, तो क्या वही डिसाइडिंग फैक्टर है उसके लिए? और एक बात और, बीजेपी ने कहा कि हम जो पैसा देंगे वो एक मुश्त, एक किश्त में देंगे। हम जानते हैं कि राजीव गांधी से जुड़ी हुई 4 तिथियों पर वो पैसा कांग्रेस अभी देती है जो धान का कीमत आती है। तो क्या वाकई वो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि 4 किश्तों में पैसा आता है और बीजेपी की एक किश्त में पैसे देने से वो मान जाएंगे? देखिए, किसान कहीं भी जो है एक मुश्त और 4 किस्त में कोई फर्क नहीं नजर आता मुझे। बल्कि मैंने तो कुछ किसानों से पहले बात की थी, बोले हमको तो ये 4 किस्त वाला इसलिए पसंद आया कि जब हमको समय पे जरूरत होती है उस वक्त ये पैसा हमको मिलता है तो हमारे बड़े काम आता है। एक मुश्त दे देंगे तो शायद हम लोग इसको खर्च कर देंगे। उनकी सोच कई लोगों की ऐसी भी है। तो अपना अपनी सोच, अपनी अपनी बात है। जो इकट्ठा चाहेंगे तो उनको आकर्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगेगा। और एक देखिए 1100 रुपए का फर्क है दोनों के लेन देन में। इन्होंने 21 क्विंटल में जो है 3100 में खरीदने का कहा है, जिसका अमाउंट होता है 65,100 रुपए। और इन्होंने जो कहा है वो कहा है 3200 रुपए में भी 20 क्विंटल खरीदेंगे, उसका अमाउंट होता है 64,000 रुपए। तो ये 1100 रुपए का जो फर्क है ये कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है। और या तो फिर जो बकायदा जो है राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 2500 रुपए देने वाले, 2660 रुपए देने वाले भूपेश बघेल की जो सरकार है उस पर विश्वास के प्रति देखता है आदमी कि भाई मेरा तो विश्वास है इस व्यक्ति पर, इसने तो मुझे दिया। 2500 कहा था, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी उसने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से मुझे दिया है। ये विश्वास जो है वो शायद काम कर जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। और किसान होने के नाते, खुद भी मुख्यमंत्री स्वयं किसान है, उनकी खुद की जोत जमीन है, वो खुद भी बहुत बड़े किसान हैं। किसान होने के नाते किसानों का भला करने का कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। आप देख लीजिए, योजनाएं उठा के देखिएगा, 85% योजनाएं जो है किसानों से, मजदूरों से संबंधित है। बाकी में महिलाएं और युवाओं का समावेश है। और आप देखिएगा ये 15,000 और 12,000 महिलाओं को साल का देने की जो बात है वो विवाहित महिलाओं का स्पष्ट किया है उन्होंने।
उसमें कहीं इफ किंतु परंतु लगेगा तो वो कई तो ये इनको दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा, ये लग सकता है। और इनका जो है 15,000 में 1250 रुपए होता है, इनका 1,000 रुपए महीना होता है। ये जो फर्क है, इस फर्क का क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा नहीं कह सकता, क्योंकि ये जबानी घोषणा पत्र है जो भूपेश बघेल ने किया है, ये जबानी है। और ये इन्होंने जो है मोदी की गारंटी के रूप में दिया है। विश्वास का संकट दोनों पार्टी के सामने रहेगा इस मामले में, कि जिस पर विश्वास जम जाए, धान के मामले में भी और विवाहित महिलाओं को पैसा देने के मामले में भी, जिस पर विश्वास जम जाए। कर्जा माफ का जो मसला है वो ब्रह्मास्त्र है। वो निश्चित रूप से पिछली बार कर्जा माफ तत्काल किया था, इस बार फिर करेंगे। ये बाबूलाल सर, मैं इस पर आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि अभी दो बातें करनी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ये कि ये जो फ्रीबीज की भरमार लगी हुई है, तो जैसा आपने कहा कि ये विश्वास का संकट है सियासी दलों के लिए, या दरअसल नाक और साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बीजेपी कांग्रेस का एटीएम कहती रही, और छत्तीसगढ़ ऐसा किला था जहां बीजेपी की भद्द ही पिटी थी, बहुत कम सीटें आई थी। तो कम से कम उस गढ़ में कांग्रेस को किसी भी कीमत पर बीजेपी हराना चाहती है, इस बात का। और दूसरी बात रही बात वो जो हम कह रहे थे कि प्रत्याशियों के भोले चेहरे की, तो उस पर तो मत ही जाइएगा, क्योंकि अपना दिमाग लगाइएगा, और इतना वक्त अच्छा खासा मिला है आपको, तो अब तक जो चीजें हैं उनको अपने हिसाब से देखकर वोट कीजिएगा। एक पूरा पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है, अभी ये चर्चा जारी। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट के आ रहे हैं।